बोलिए गणपति जी महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन प्रिया भक्ति में। तो आज हम ना गुरु और शिष्य पर 2-3 कहानियों से चर्चा करेंगे। हम आपको सुनाएंगे 2-3 ऐसी कहानियाँ जिसमें गुरु और शिष्य के बारे में बहुत ही अच्छा बताया गया है। ठीक है ना, शुरू करते हैं हम अपनी कहानी। गुरु और शिष्य की प्रेरणादायक कहानियाँ। सबसे पहली कहानी हम बता रहे हैं जिसका टॉपिक है पत्थर और मूर्ति। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जीवन में इतने दुख और कठिनाइयाँ क्यों आती है? ठीक है, एक बार हम दोबारा इस लाइन को रिपीट करेंगे। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जीवन में इतने दुख और कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? गुरु उसे एक मूर्तिकार के पास ले गए। वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर मूर्तिकार बार बार हथौड़े से चोट कर रहा था। शिष्य बोला, गुरुदेव, यह पत्थर कितनी पीड़ा सह रहा होगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, कुछ दिनों बाद तुम फिर आना। कुछ समय बाद दोनों वहाँ पहुँचे। वही पत्थर भगवान की सुंदर सी मूर्ति बन चुका था। लोग उस मूर्ति पर फूल चढ़ा रहे थे और श्रद्धा से प्रणाम कर रहे थे। गुरु ने कहा, यदि वह पत्थर चोटों से डर जाता तो आज भगवान की मूर्ति नहीं बन पाता। तो इसी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन की कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं आती बल्कि तराशने आती है। गुरु हमें हर कठिनाई का सही अर्थ समझाते हैं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। दूसरी कहानी जो हम गुरु और शिष्य की लेके आए हैं उस कहानी का टाइटल है 2 बीज। ठीक है, 2 बीज। एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को एक एक बीज दिया। समझ रहे हो ना कि एक गुरु ने अपने 2 शिष्यों को एक एक बीज दिया। पहले शिष्य ने उसे अच्छे से बोया, पानी दिया और धैर्य रखा। दूसरे शिष्य ने कहा, इतने छोटे से बीज से क्या हो गया? तो उसने उस बीज को फेंक दिया। कुछ महीने बाद पहले शिष्य के बीज से एक सुंदर सा वृक्ष उग गया। गुरु बोले, ज्ञान भी बीज की तरह होता है। जो धैर्य, श्रद्धा और अभ्यास से उसे सींचता है वही जीवन में महान बनता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गुरु का एक छोटा सा उपदेश भी यदि जीवन में उतार लिया जाए तो वह पूरे जीवन को बदल सकता है। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। तीसरी कहानी हमारी है जिसका टाइटल है नदी पार करने वाला शिष्य। एक वृद्ध गुरु और उसका शिष्य नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ एक बूढ़ी महिला नदी पार नहीं कर पा रही थी। गुरु ने उसे अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करा दी और आगे बढ़ गए। कई घंटों बाद शिष्य बोले, गुरुदेव, आपने तो कहा था कि किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए, फिर आपने ऐसा क्यों किया? गुरुदेव मुस्कुराए और बोला, बेटा, मैंने उस महिला को नदी के उस पार छोड़ दिया था, लेकिन तुम अभी तक उसे अपने मन में उठाए हुए हो। समझ रहे हो ना कि गुरुदेव ने कहा कि मैंने तो उस महिला को उस नदी के पार छोड़ दिया था, लेकिन तुम तो अभी तक उसे अपने मन में ही उठाए हुए हो। इससे क्या सीख मिलती है? गुरु सिखाते हैं कि बोझ शरीर से नहीं, मन से उतारना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे मन में किसी भी बात का या किसी भी व्यक्ति को लेकर कोई बोझ रहेगा तब तक हम दूसरे पार नहीं जा सकते। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन के अंदर चल रहे विकारों को या भारों को या व्यक्ति को बाहर निकालना पड़ता है, तभी हमारा मन हल्का होता है और क्षमा और वैराग्य ही सच्ची शांति देते हैं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। चौथी हमारी कहानी है जिसका टाइटल है गुरु का आशीर्वाद। ठीक है ना। एक शिष्य बहुत गरीब था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है, मैं क्या करूं? गुरु ने बोला, हर सुबह उठकर अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करो, ईश्वर का नाम लो और किसी भी एक व्यक्ति की निस्वार्थ रूप से सहायता करो। इस लाइन को हम दोबारा रिपीट करेंगे कि एक बार शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पास धन नहीं है तो मैं क्या करूं? तो गुरु ने बोला, हर सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना, ईश्वर का नाम लेना और किसी भी एक व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा करना, क्योंकि अगर तुम ज़्यादा की नहीं कर सकते तो किसी एक की कर दो, वो भी काफ़ी है।
शिष्य वर्षों तक ऐसा करता रहा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, उसे सम्मान मिला, सुख मिला, मन की शांति भी मिली। क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो मन की शांति की होती है। क्योंकि इंसान के पास सुख भोग की सारी वस्तुएं, रहने के लिए महल, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास मन की शांति नहीं होती। क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं अहम और अहंकार जो होता है वो घर कर जाता है। क्योंकि अगर कोई अमीर होगा या पैसे वाला होगा, उसके अंदर अहम होगा कि मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास इतनी गाड़ी, मेरे पास इतना धन, तो मैं झुकूं क्यों। तो बस वही अहंकार ही होता है जो उसे मन की शांति नहीं देता। और जब तक मन की शांति नहीं होगी तब तक कितना भी सुख वैभव अपने पास रख लो, संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो सब कुछ समान सुख मिलने के बाद वो शिष्य अपने गुरु के पास लौटा तो बोला, गुरुदेव आपने मुझे कोई चमत्कारी मंत्र नहीं दिया, फिर भी मेरा जीवन बदल गया। गुरु बोले, सबसे बड़ा मंत्र अच्छा आचरण होता है। जिसके जीवन में सेवा, विनम्रता, सत्य है, वहाँ ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, गुरु का आशीर्वाद तभी फल देता है जब शिष्य उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अंतिम संदेश हमारा यही रहेगा कि प्रिय भक्तों, गुरु केवल ज्ञान देने वाले नहीं होते बल्कि जीवन को प्रकाशित करने वाले दीपक होते हैं। गुरु हमें स्वयं से मिलाते हैं, हमारे दोष दिखाते हैं और हमें ईश्वर तक पहुंचने का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर आइए हम संकल्प लें कि हम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, सेवा और समर्पण का भाव बनाए रखेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।